एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका जावा का। आप सभी जानते हैं जावा वर्चुअल मशीन, हम कहते हैं जेवीएम। जेवीएम जावा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जावा का इंटरव्यू फेस कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड लेवल हो, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं ये वाली बात। ओवर कॉन्फिडेंस में आप बड़े बड़े टॉपिक्स पे तो फोकस करते ही हो, साथ में आप छोटे टॉपिक पे फोकस करना मत भूलना। दोस्तों क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि हमें जावा में सब कुछ आता है, पर जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं तो हमें लगता है एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमें पता होना चाहिए था पर हम उसका आंसर नहीं दे पा रहे। वैसा ही कुछ हम आज इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो का जो नाम आपने देखा टाइटल में, इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। हम सभी जानते हैं जावा वर्चुअल मशीन या जेवीएम का जावा में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जेवीएम के ऊपर जावा में कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज जेवीएम। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। सोचो अगर आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा होता तो मैं इसका आंसर क्या देता। सबसे पहले हम लोग हिंदी में देखते हैं प्रॉपर। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे जावा के कंपाइल करने के बाद जो कोड बनता है बाइट कोड, उसको रन करता है। या हम ये कहें कि जेवीएम एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन डिपेंडेंट कोड में। मशीन डिपेंडेंट कोड मतलब एज पर द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों अगर इसका मैं आंसर आपको प्रॉपर एक देकर बताता हूं, एक प्रॉपर डेफिनेशन वाइज, तो मैं ये कहूंगा जेवीएम इज अ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर which execute byte code into machine code। फिर से सुनिएगा, JVM is a software which execute compiled code into machine code। compiled code मतलब हमारा जो सोर्स कोड होता है वो कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद बनता है बाइट कोड और उस बाइट कोड को ही हम लोग कहते हैं कंपाइल्ड कोड। और जेवीएम का काम होता है कंपाइल करे हुए कोड को मशीन कोड में एग्जीक्यूट करना, रन करना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि जेवीएम क्या है, और हम लोगों ने देखा कि जेवीएम क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। दोस्तों अगर हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि जेवीएम के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो बन सकता है, क्या जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर आप जावा में हो ऑलरेडी तो आपको पता होना चाहिए कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। पर दोस्तों अगर आपको कोई उलझाए, अगर आपको कोई कंफ्यूज करे कि जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है पर क्या जेवीएम भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आके यह आंसर दे देते हैं कि जेवीएम भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो कि गलत है। दोस्तों जेवीएम जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैंने एक सेपरेट इसके लिए वीडियो बनाया है पूरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे रखी है कि जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है। तो दोस्तों जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो इसका आंसर होना चाहिए कि जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि जेवीएम एक तरह का एप्लीकेशन है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है और आपके पास जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसा आपको लाना पड़ेगा जेवीएम। अगर आपके पास विंडोज है तो जेवीएम होना चाहिए विंडोज कॉम्पेटिबल, तभी तो वो विंडोज पे चल पाएगा। अगर आपके पास यूनिक्स या लाइनक्स है तो आपके पास जेवीएम भी होना चाहिए जो कि यूनिक्स और लाइनक्स पे कॉम्पेटिबल हो। अगर आपके पास एप्पल है तो आपके पास जेवीएम भी होना चाहिए जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कॉम्पेटिबल हो। तो वी कैन से दैट जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा जेवीएम, या हम ये कह सकते हैं जैसा प्लेटफॉर्म वैसा जेवीएम। इट मींस जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एप्लीकेशन। दोस्तों थर्ड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि हमेशा पूछा जाता ही है। मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेवीएम। तो अगेन इसका आंसर बहुत सिंपल है, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, पर आंसर तो देना पड़ेगा यहां पर आपको। तो सुनिए, जेडीके इज अ जावा डेवलपमेंट किट विच सपोर्ट अस टू डेवलप जावा प्रोग्राम्स, जो कि हमें सपोर्ट करता है जावा के प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए। जेडीके हमें प्रोवाइड करता है लाइब्रेरी, जेडीके हमें प्रोवाइड करता है कंप्लीट एनवायरनमेंट ताकि हम प्रोग्राम बनाने से लेकर चलाने तक सारे काम कर पाए। बट जेवीएम इज अ वर्चुअल मशीन विच ओनली रिस्पॉन्सिबल टू रन जावा प्रोग्राम। तो दोस्तों इस पूरे आंसर को अगर आप एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो आप बहुत इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जेडीके
सब कुछ करता है और JVM सिर्फ रन करता है। या अगर आप एक लाइन में इसका आंसर प्रॉपर डिफाइन करना चाहते हैं सामने वाले को, तो आप ये कह सकते हैं JDK इज अ डेवलपमेंट किट which provide us complete environment from development to execution, but JVM is only a virtual machine which is responsible for execution of Java programs। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा JDK और JVM के बीच में डिफरेंस क्या है। फोर्थ जो क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑन JVM वो ये है, अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन सुन के समझ में आ जाएगा आपको, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। JVM इज अ कंपाइलर और अ इंटरप्रिटर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर। इसके बारे में एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं। पर क्वेश्चन क्या है समझना, JVM कंपाइलर है या इंटरप्रिटर है। तो दोस्तों बहुत एक लाइन में आंसर आप दे सकते हो, JVM इज अ इंटरप्रिटर। JVM इज अ इंटरप्रिटर नॉट कंपाइलर। जावा का कंपाइलर अलग होता है, पर JVM कौन है आपका? इंटरप्रिटर। बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि जावा में इंटरप्रिटर तो होता ही नहीं है। तो उन सबको मैं आपको एक आंसर देना चाहूंगा। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछता है क्या जावा में इंटरप्रिटर होता है, तो आपका आंसर होगा यस, जावा में इंटरप्रिटर होता है और वो होता है JVM। इसका मतलब JVM तो सिर्फ एक नाम है, एक्चुअली में वो कौन है? इंटरप्रिटर। और इंटरप्रिटर का काम क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंटरप्रिटर का काम होता है लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्जीक्यूट करना, और वही काम करता है आपका जावा वर्चुअल मशीन। तो क्वेश्चन था क्या JVM कंपाइलर है या इंटरप्रिटर है, तो आंसर है JVM इज अ इंटरप्रिटर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है आपका JVM के ऊपर, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको सामने वाला ये कहे कि मुझे ड्रॉ करके बताओ। अब आप समझ चुके हो ड्रॉ करके बताओ मतलब क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन JVM आर्किटेक्चर। JVM का आर्किटेक्चर अंदर से समझाओ पूरा कि वो कैसा होता है। तो जब भी आपने जावा की कोई क्लास ज्वाइन करी होगी या जब भी आपने जावा पढ़ी होगी खुद से, तो आपने पढ़ा होगा कि JVM का अपना खुद का एक आर्किटेक्चर होता है, और वो आर्किटेक्चर कैसा होता है वो आप मुझे समझाओ। तो दोस्तों वो एक बहुत बड़ा लेक्चर है। अगेन अगर आपको समझना है कि JVM का आर्किटेक्चर कैसा होता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाया है कि एक्सप्लेन JVM आर्किटेक्चर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक लिंक दे रखी है, और उस पूरी लिंक को क्लिक करके आप समझ सकते हो कि JVM के अंदर क्या क्या होता है। इंटरप्रिटर होता है, एक JIT कंपाइलर होता है, ये बहुत कुछ होता है JVM के अंदर। अंदर मतलब जब JVM को डिजाइन किया गया होगा तो उसका अपना पूरा होता है एक आर्किटेक्चर। तो अगेन हो सकता है किसी इंटरव्यू में आपसे यह भी कहा जा सके कि मुझे डिजाइन करके बताओ कि JVM का इंटरनल आर्किटेक्चर और मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होता है। JVM जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। JVM इज द मेन पार्ट ऑफ जावा। अगर आपसे इंटरव्यू में JVM के ऊपर क्वेश्चंस हुए, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताए अभी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एक बार आप दोबारा देखें। अगर आपको जावा में इंटरव्यू क्लियर करना है तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक बहुत अच्छे पैकेज को छोड़ सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाए तो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का फायदा ले सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले जावा के सारे वीडियोस आपको इसी तरह मिलते रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने करियर में सक्सेस मिले और आप हर आने वाला जावा का इंटरव्यू क्लियर कर जाए। थैंक यू सो मच।